आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड n/10 NaOH सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड n/10 NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन बनाने के लिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की ही जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ऑक्जेलिक एसिड, जैसे हम मानते हैं COOH, COOH ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो NaOH को स्टैंडर्ड करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, NaOH एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। जैसे कि NaOH कौन सा स्टैंडर्ड है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। और ऑक्जेलिक एसिड है वो है प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन सा होगा? सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में या जिनको खुली हवा में, ओपन एयर में हम रख देते हैं तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि मेल्ट हो जाते हैं या और कुछ परिवर्तन हो जाता है उनमें। और ऑक्जेलिक एसिड में ऐसा नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता है, जैसे हम खुली हवा में जिसको रख देंगे उसमें कोई फिजिकली या केमिकली चेंजेस नहीं होंगे, वो होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। जिनको हम ओपन एयर में जब रखेंगे तो वहां पर कोई भी केमिकली या फिजिकली चेंजेस नहीं होगा, तो वो होगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। और किसी सब्सटेंस को जब हम ओपन एयर में रख देते हैं और अगर उसमें परिवर्तन होता है फिजिकली और केमिकली, तो वो होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। इसी प्रकार ऑक्जेलिक एसिड एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और NaOH एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब हमें NaOH सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो उसको ऑक्जेलिक एसिड की सहायता से हम स्टैंडर्ड करेंगे। इसके लिए हमें इनकी नॉर्मलिटी ज्ञात करनी पड़ेगी। नॉर्मलिटी ज्ञात करने के लिए हमें मोलर वेट चाहिए। अब मोलिकुलर वेट जो कि बॉक्स पर लिखा हुआ होता है, NaOH का मोलिकुलर वेट देखेंगे हम NaOH के लिए, तो आता है अप्रोक्स 40 आता है। अब ये तो हुआ मोलिकुलर वेट, हमें चाहिए नॉर्मल वेट, क्योंकि हमें नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मलिटी में अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। NaOH के लिए हमें एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी बेस के लिए एन फैक्टर होगा कि कितने OH माइनस का वह त्याग कर रहा है, कितने OH माइनस वह त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे NaOH क्या कर रहा है? एक OH माइनस का ही त्याग कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही OH माइनस है। तो 40/1, तो इसका आएगा 40 ही आएगा, चाहे हम इसका N ले ले चाहे हम इसका M ले ले, मोलिकुलर ले ले चाहे इसकी नॉर्मल ले ले, बात एक ही रहेगी। अब बात करते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड की जब बात करते हैं हम, तो ऑक्जेलिक एसिड कौन सा स्टैंडर्ड है? एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो इसको जब खुले एयर में रखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो फिजिकल चेंजेज होगा और ना ही केमिकली चेंजेज होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का होता है 126 मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 126, और इसका सूत्र है COOH। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जो है, जब इसको पानी में घोलते हैं तो H+ की फॉर्म में और CO- की फॉर्म में जाता है। तो जैसे यहाँ पे कितने OH त्यागने, H+ आयन त्यागने की गुंजाइश है? 2H+ आयन त्यागने की गुंजाइश है। जैसे इसका 126 मोलिकुलर वेट हो गया। अब इसका हमें इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के लिए इसके एन फैक्टर देखने होंगे। तो एन फैक्टर किसी एसिड के लिए क्या होगा? त्यागे गए H+ की संख्या, क्या कितने H+, ऑक्जेलिक एसिड 2H+ आयन त्यागेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे
तो 63 इसकी नॉर्मल वेट आ गया। 63 इसका नॉर्मल वेट आ गया। अब अगर इसका नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 63 लेना होगा। देखिए बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम NaOH का बनाएंगे। तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना है, या नॉर्मल वेट जो कि हमने निकाला है 14/n/10 का हमें दिया हुआ है। तो 14/10 इंटू 250 में हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो 250 ml का माना है, हमने सपोज किया है। और 250 ml टोटल कितने में है, 1000 में। तो इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो 1 ग्राम के अप्रोक्स आएगा, 1 ग्राम के अप्रोक्स आएगा। तो चूंकि NaOH एक, इसको एक्सेस में लेना होगा अपने को। NaOH को किस में लेना होगा, एक्सेस में लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो इसको 1.5 के अप्रोक्स लेना होगा। अब ऑक्जेलिक एसिड का हम देखते हैं 63/10 इंटू 100/1000। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, हमें NaOH की ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्जेलिक एसिड से, तो हम इतनी बनाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो 63/10 इंटू 100/1000 इज इक्वल्स टू 0.63 ग्राम, कितने में, 100 ml में। इतनी सब चीज़ें जब इनके सॉल्यूशन बन जाएंगे तो हम ब्यूरेट में लेते हैं NaOH। सपोज कीजिएगा ये ब्यूरेट है और ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क। इसमें डालेंगे हम फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, क्योंकि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है एसिड बेस इंडिकेटर। तो जब हम इसमें फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डाल के NaOH से इसको टाइट्रेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही बेस की एक्सेस अमाउंट होगी तो फिनोप्थेलिन क्या देगा, तुरंत कलर देगा। और हम इसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N1V2 N2V2। ये फॉर्मूला चलता है कैलकुलेशन के लिए। एक तरफ ले लो आप NaOH, एक तरफ ले लो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। N1 क्या है, नॉर्मलिटी है। V1 क्या है, वॉल्यूम है, किसके लिए, बेस के लिए। N2 क्या है, ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी। और V2 क्या है, वॉल्यूम है ऑक्जेलिक एसिड का। हमें N1 पता नहीं है तो N1 हमें बेस के लिए कैलकुलेट करना होगा। V1 ब्यूरेट रीडिंग, कितनी ब्यूरेट रीडिंग आई। सपोज कीजिएगा हमने n/10 का सॉल्यूशन बनाया है ऑक्जेलिक एसिड का। तो n/10 इंटू 10 ml हमने लेके क्या किया है, टाइट्रेशन किया है। इसमें 10 ml लिया था। ज़रूरी नहीं कि 10 ml ही लिया जाए, बस अपने को कलर चेंजिंग अच्छे से दिखना चाहिए, इतना सॉल्यूशन हमें लेना होता है कॉनिकल फ्लास्क में। तो जब हम N1 जब निकालेंगे तो N/ब्यूरेट रीडिंग, N1 की वैल्यू कितनी आई, इसकी नॉर्मलिटी हमें पता चल गई, N/ब्यूरेट रीडिंग। अब सपोज कीजिए ब्यूरेट रीडिंग की जगह हमने 8 मान लिया, तो यहाँ पे भी N/8 इसकी क्या आ गई, नॉर्मलिटी। अब हमने इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर ली। हमें तो चाहिए था N/10 का, और NaOH हमें मिल रहा है कितने का, N/8 का। तो इसका सेकेंड स्टेप है डाइल्यूशन। सेकेंड स्टेप में हम इसका डाइल्यूशन करते हैं। तो जब इसका डाइल्यूशन करेंगे तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। NaOH फर्स्ट और NaOH सेकंड। ये तो जो हमारे पास है कितने का, N/8 का, जिसकी नॉर्मलिटी हमने निकाली है। और ये जो नया बनेगा, अब हमें N/8 इंटू एक्स का कितना लें कि N/10 का बन जाए, जो हमें बनाना है कितने ml में, 250 ml में। तो x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो N/10 इंटू 250
इंटू ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल 8/n, तो n से n कैंसिल, 0 से 0, टोटल कितना आया 200 ml, प्लस जितना बच रहा है खाली ये 250 तक मेकअप करना है तो डिस्टिल वाटर, इसको वॉल्यूमेट्रिक में डालना है। 250 ml जो मैं रफ बनाया था 200 ml, और टोटल करना है डिस्टिल वाटर से, और ये बन जाएगा फिर स्टैंडर्ड, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड N/10 NaOH सॉल्यूशन। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो समझ में आया होगा आपको।